और भैया क्या कर रहे हो नकुल भैया आज? नहीं मुझे नकुल भैया क्या कर रहे हो आज आप? मेरे भाई टाइम हो गया देखो 2:36। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पास्ता, देसी वाला पास्ता। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैक्रोनी मिक्स। पास्ता के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट है? पास्ता के लिए ये हमने अदरक करा है, ये ग्रीन चिली है, टमाटो है, कैप्सिकम, कैरेट, अनियंस, गार्लिक। ये थोड़ी बेइज्जती के साथ नहीं रखा हुआ? गार्लिक पापा मान लूंगी। अब डाल रहे हैं इसमें पास्ता सर। ये देखो, ये व्हीट पास्ता है, मैदा नहीं है। मैदा खाने से दिक्कत होती है, ये व्हीट वाला पास्ता। मैदा खाने से बदहजमी हो जाती है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सुबह दिक्कत होती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नट्टू काफी एक्सपीरियंस लूंगा डाइटिंग कंडीशन। ये पुश्तैनी खजाना डाल दो। ये सिपियाँ हैं जी, कोडियाँ। ये हमारे दादाजी दे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रहे हैं। पक्का ऑयल ही है ना? दूसरी बोतल तो निकल गई। जा पूछ क्या? ऑयल इसलिए ऐड करते हैं कि थोड़ी सी चिपक ना है इसके लिए। दोनी बॉईल हो रही है, उसके बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अभी वी डोंट हैव चाइनीज मसाला राइट नाउ, बट देसी वाली बन रही है तो देसी वाला टाइप करेंगे। भैया आपको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है क्या? नींद तो आ रही है यार। बत्ती पहले बत्ती नीचे से जलबूझी हुई, मैं डर गया। मैं कहा यार बत्ती जलबूझ तो भूत ही आते हैं, तो 10वीं क्लास का बच्चा क्या होगा मैंने बता दिया। मैं पढ़ रहा था, अब मेरे एकदम पता नहीं मन में क्या आया, कोई दबे पैर आया थी। दबे पैर आने का क्या मतलब? अब तो मैं जाके ना बाहर खड़ा हो गया गैलरी में, छत की गैलरी में। देखा इधर उधर कोई नहीं, फिर देखा बत्ती जलबूझ हो रही है। मैं डरा, मैंने अंदर आके बैठ गया, बत्ती जल गई। उसके बाद फिर मेरे को ना घबराहट हुई, फिर तो हवा चली, पर्दा हिला, मैं जैसे खोला बंटी ऐसे खड़ा हुआ। आपको तो लुंगी पहन के आ गया और एकदम मेरा तरा दिल भार। अब बताओ बंदे के मन पे क्या बीतेगी। खतरनाक क्या होगा? मैं ना एक दिन ऐसे सो रहा, सीरत मेरे पास सो रही। अच्छा, एकदम जैसे बंदे की आंख नहीं खुलती, पहले जैसे आंखें बोली, सीरत ऐसे देख रही मेरे को। मैं क्या क्या है? मैं क्या मारूंगा, पुत्तो मर गई। अभी इसमें ना कुछ क्या होता है, इसमें ना हवा लगवानी पड़ती है। अच्छा भैया भी तो कच्चा था। जो ये होता है और ये, there is a huge difference between this and this. इसे हम कहते हैं शंख वाली मैक्रोनी, and this is called पाइप वाला पास्ता। इसके अंदर आपकी हवा आर पार होती है, इसके अंदर आपकी हवा आपकी पूरी नापी जाएगी। मैं नहीं मानता। कितना बोला आपने मैक्रोनी और पास्ता? एक पन्नी में खुला बना हुआ है। अच्छा भैया, सब्जियों में आपने क्या क्या डाला है? बहुत अच्छी लग रही है, क्रिस्पी सब्जियां लग रही हैं। कभी खाई नहीं बचपन में शिमला मिर्च गाजर? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ये लग रहा है ये ऐसे ही है बंदा। तुम हमारी ब्लॉगिंग करके आगे पैसे कमा जाती हो। तो भैया आपको तो प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, मत करो तुम पर प्रमोट, हम ऑलरेडी प्रमोटेड है। चलो चल, कैमरा बंद कर। अनु प्रिया कर से रहने दे। हरिया धनिया अब बन गया देसी। जलवा है हमारा। आजा आजा हद हो चुकी है, आजा देर ना कर, आजा आजा आजा। कोई वर्ड इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक नंबर इसमें जो अपना दिल
जो इसमें मसाले डले हैं ना, वो मुंह में पानी को पैदा कर रहे हैं। ऐसे करके, ऐसे करके क्या खाते थे भैया? मोमोज की चटनी तरी की तरह चावलों के अंदर डिप करके और ऐसे ऐसे खाता था। कोई चौमिन पता कैसे खाता था? जो पंजाबी स्कूल में पनीर भी दे देता ना, पन्नी बोलता था, उसके ऊपर कच्ची बंद गोभी, कच्चे प्याज, हरी चटनी, पन्नी में ऐसे गुलगुले बना के ऐसे खाते थे। कोई एक टाइम था, उसके बाद पंजाबी स्कूल का चौमिन बनाता ऐसे, वो उसकी खुरपन नहीं करता था साइड में, वो सामने स्टील के वो जो उसका जो ये बोल के घर लेके आता था, वो इकट्ठी करके लाता था। वैसे बोलता था भैया बना लो चौमिन, अभी तो वो कुर्चन पड़ी होती है, वो उठा के खा लेते। अरे नहीं, जैसे वो चौमिन बनाते बनाते साइडों में नहीं गिर जाती जो, वो उठा के खा लेता था। लेके आया था रसगुल्ले कितने के? 20 रुपए में। 20 रुपए। जिससे मैं कह रहा हूँ ना खाने के लिए 70 रुपए का एक पीस, 70 रुपए का एक पीस। रसमलाई पे यूं बस चमचा को लगाओगे ना तो ऐसे टूट ही जाता, पकड़ना पड़ता, वो अंदर घुस जाता चमचा। और अगर मुंह में रख ली, और मुंह में रख ली घुल जाती है, तो फिर वो टूथपिक से निकालनी पड़ती है दांतों की कोनों, इतनी घुलाए घुल जाती है। और दूध जो उसका मिलता पीने के लिए, वो बस जुबान पे रखो, गले से नीचे नहीं उतारना, वो उतर गया तो फिर तो तेज चला जाएगा, वो जुबानों के अंदर फिरता रहता है। ऐसे ऐसे करके पियो उसको, वो दूध नहीं, वो अमृत है। एक बंदे ने भाभी भी क्या भैया दूध देना, तुम्हारे यहाँ पे कोई नाइट आउट वाली शॉप्स नहीं है ना? सरदार की चाय पिलवाऊंगा आपको। अबे यार से चलो तू चाय पूरे अबोर में आपको ऐसी चाय नहीं मिलेगी, जो चाय आपको उस रेडी में मिलेगी। अरे मैं कह रहा हूँ दीदी चाय मतलब ये लगा लो पतीले के पास जैसे ही आप जाओगे, खुशबू चाय की, दूध की, मिट्टी की, और भाई साहब ये लगा लो हजारों मक्खियाँ पतीले में बैठी होंगी। तो मक्खियाँ हटाने में बड़ा टाइम लग जाता है। कपों से कपों में क्या, पतीले में क्या, और जैसे ही कप मुंह में डालोगे, एक आधी मक्खी मुंह में ना आए, मेरा नाम वो पुरानी पिक्चर देखते थे, वो आधी इतनी चाय रह जाती है, वो ऐसे पकड़ते हैं, पानी में डिप करते हैं और इसी में चाय डाल देते हैं। ताश ताश बिग बास्केट से मंगवा। ट्राइगॉन टुंडी होगी, मत मंगाया पोलियो हो गया, एनु देखो लकवा मार गया। अरे डालो जल्दी, ये डालो, ये तो डालो। मैं कर रहा हूँ यार, वो जो रखनी है ना, ये खाई हुई आदि मैंगो शेक आ गया। भैया कौन है? देख लिया उसने। डर गई हो। ये मार्बल नहीं आता। तूफान है वो तो। आपने डाली थी मेरा शौक था पॉलिटिशियन बनना ना। बनेगी नहीं। मेरा तरीका देख, 10th में मेरा बोर्ड का एग्जाम हुआ, कल भी उधर बैठी थी, उसका रोल नंबर 5 था, मेरा रोल नंबर था रोल नंबर भी 17। तो एक लाइन का डिफरेंस था हमारे में, तो मेरा संस्कृत का पेपर अच्छा हो जाता तो मैं नकल मार के कर लेता था, पीछे वाला मेरा दोस्त फर्स्ट आता था, कर लिया। ओवर कॉन्फिडेंस देख, टीचर से बात कर ली, क्या अब मैंने अपनी शीट मेरे सामने सर ने तन्वी को पकड़ाई, उसने फिर वो सारा पेपर नीचे से करा। सुन, कॉलेज का एग्जाम देने गया फर्स्ट ईयर का, मैं कभी फेल नहीं हुआ आज तक, कोर्स ओपन से। मैंने बीकॉम का फर्स्ट ईयर का पेपर देने गया, किस दिन बताया था कैसे भी कर दो वहाँ पास कर देते। फर्स्ट ईयर रिजल्ट निकला फेल, वो फेल हो गया यार। तो थोड़े दिन बाद एहसास होने लगा यार, फर्स्ट ईयर फेल हो गया तू। फिर अगली बार फिर फर्स्ट ईयर आया, मतलब अब नहीं करूँगा भाई, फर्स्ट ईयर हुआ, क्लास में बैठा, आता तो कुछ भी नहीं, जॉब करते थे। वो आती थी की, आती थी ना,
चैंपियन होती थी ट्रॉली, चैंपियन पासपोर्ट। मैंने जेब में डाल दी। अरे चलाई नहीं कभी जिंदगी में, हमेशा कि दूसरे का देखा है। देख चैंपियन जेब में डाल दी, टीचर आई, मैंने कहा मैम बातें तो छोटे से बुद्धू वाली आती है मेरे को, छोटा सा बच्चा मैं फर्स्ट ईयर, कितनी उम्र होगी 18 साल। मैं कहा मैम आपको देख के फील हुआ है जो मेरे को नहीं पता क्या हुआ है, पर जो भी है मैम, मतलब मैं आपसे झूठ ना मेरे से बोला नहीं जाएगा, और आपकी भी जॉब पे बात आई कि फ्लाइंग आ गई है, कुछ आ गया, ये मैम मैं लेके आया था, मैं इसी से ही कर सकता हूँ पेपर, अगर आपका मन हो करवाने का तो पास करवा दो, नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप रख लो। तो शक्ल ही देखते हो, तो वो लेके चले गए, अगर लाया जैसे आपका पेपर ही नहीं करा, तो 10 मिनट मेरे को देखा तो कुछ भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद आई मेरे पास, कहती है तो फटाफट करो अपना, उसने मेरे को पास कराया। मतलब मैं टीचरों से भी सारी सेटिंग कर लेता था ऐसे। सेकंड ईयर में गया, एक मैडम आ गई, वो बुढ़ी थी, तो मुझे लगा मेरी माँ जैसी सूट की लाची लग रही है। मैंने बात कर ली, मैम मम्मी वाली फील आई यार आपको। तो कहती मतलब, मैं कहा मैम मेरे को नहीं आता पेपर, मैं जॉब करता हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ, तो मेरे को नहीं आता, देखो मैं पास होना बस कि चलो आपको ही पता है, तो बाकी जो आप कहोगे मैं देख लूँगा। कहती वहाँ जाके बैठ गया, उसने भी मेरी हेल्प करी। हेल्प करने से पहले सारे लड़के मेरे को पहचानते थे, फर्स्ट ईयर में ये सेटिंग कर लेता, सब लड़कों से पहले 20-20 रुपये लिए, मैंने मैडम को सूट देना, हो गया 700-800 हज़ार रुपये इकट्ठा। मैडम ने सबको पेपर करवाया, पूरी क्लास में नकल मारी, सब जगह नकुल वाह वाही हो गई, सबसे 700-800 हज़ार रुपये इकट्ठा करके मैं पेपर भी करके आया, नकल भी मारी, मैडम को भी कुछ नहीं दिया, 800 रुपये घर भी ले आया। मैंने बड़े काम में करे, बड़े। जब फर्रे के लिए पहले निकला था कि चलाओगे ना तो चलेगा नहीं, लाइट मारोगे ना तो नजर आएगा। चीटिंग पर मेरी किस्मत इतनी माड़ी, मैं घर से ना शीट पे ना मेन आंसर लिख गया है, और किस्मत माड़ी मेरी ऐसे कि बैठी खिड़की वाली जगह, धूप का टाइम, रोशनी इतनी, मैं लाइट मारता रह गया, दिखाई नहीं एक अक्षर भी। और फिर रिजल्ट आया फेल। ऑर्डर देना आता नहीं था कभी। अब मैंने कहा यार मैं घर पे कितनी रोटी खाता हूँ, 5, कल भी तू कितनी खाएगी, मैं भी 2 खा लिया। चल इसने 7 ले लिए बटर नान, 7 बटर नान, 1 दाल मखनी, 1 शाही पनीर, भाई इतना ही पता था जिंदगी। भाई ऑर्डर तो आ गया, ये लगा ले बहन 3 पीस नान के नहीं खाए रहे मेरे से, मतलब एक ही नान खाया उसने भी और मैंने भी, सारा का सारा फेंक वेस्ट। इतनी अकल नहीं थी ऑर्डर कैसे दिया जाता। उस टाइम पे उसकी थाली बड़ी फेमस थी 35 रुपए की। अपने अम्मन सड़िया, तो मेरे से पहले बात कर रही होगी कोई, तो मैं उसने देखा ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा, इसे उठा दिया बेचारी को, यहाँ हमारे पट पे 2 घंटे। तो घर जाके जब सलवार उतारी तो पूरे छापे पड़े हुए। मनवीर तो छोटे और थे। नहीं इसके चक्कर में तुम्हारी भी टोन होती होगी मुकुल हाँ को। मेरा हो रहा था। नहीं, हम स्कूल में कभी नहीं बात करते थे। हाँ स्कूल में बात भी नहीं करी। नहीं तो ये तो पता होगा नकुल के घर जाना है। हाँ वे इतना ही पता एक होता बार था। लेके घर गया, तो जैसे पिक्चर हमारे टाइम पे कसौटी जिंदगी का नाटक आता था, ये सब आते थे, तो उसमें देखते थे ना हम। तो मैंने एक दिन पता क्या करा, एक दिन ना हम ऐसे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं बाल दूर चलेंगे दूर। माचिस की तिल्लियाँ, माचिस और एक पेपर लेके ना मैंने उसके पापा के रूम में आग लगाई, आग लगा के अपने फेरे लिए। किसके एक बार पता क्या हुआ, जब उस टाइम पे ना पापा बड़ा मतलब कोई बात होती थी ना, बहुत सड़ते थे। मैंने कहा, रुक मैं पल्लवी से कहीं जाना, मुझे ये लगा ना पल्लवी के घर बाहर आगे पीछे घूम रहे थे पापा कि ये जैसे बाहर निकले मैं चोर बचाओ, ये पीछे वाले गेट से गांधीनगर पहुंच गया। अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो 15 दिन नहीं 7-8 दिन हो गए थे उससे मिले हुए मेरे को। तो मैं ना अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैं कहा यार मेरे को ना ले जाओ उदास हो। तो मैं हॉकी लेके उसके घर आया, टांके लगे हुए मुंह पे, मुँह चल के जा रहा हूँ। पापा बाहर आके वो अंदर बैठे ही है, बल मार अंदर बैठे। अंदर ही बैठा था तो लो कौन चीज थी, मैंने कहा ये आवाज़ तो मेरे खानदान की लग रही है। तो ना उसके घर की ना बाहर, मैं पीछे वाले रूम में होता था, मतलब काफ़ी बड़ा घर था उस टाइम पे, 80-90 गज का घर था,
तो मैं खिड़की में से देखो मुझे पापा वो ये दल्ला पीछे बैठा हुआ है। दोनों गवर्नमेंट जॉब थी। आगे हाँ फिर ये बैठा हुआ तो साथ बस गालियां बक बक उसको पता होगा ना यही तो लाया था आराम भी। ये सुनो मैं एक शादी में गया अपने कजन की, तो वहाँ पे ना अब एक लड़की आई, तो वो डाइवोर्सी थी, तो वो ना ठीक थी, मतलब मेरे को भी अच्छी लग रही थी वो, मेरे उसको भी अच्छा लग रहा था। तो हम ना चलो शादी फंक्शन खत्म हुआ, हमने कहा चलो मासी हम घर जा रहे हैं, तो कहती नहीं रुक ये भी यहीं रहती है, तो छोड़ देगी। मैं कहा नहीं हम चले जाएंगे, ना छोड़ देगी। उसने भी कहती चलो आओ कोई बात नहीं छोड़ दूंगी। रात का टाइम 2 बजे, वो 2 बजे का टाइम अपने भाई के साथ, और वो यहाँ से मम्मी और मैं। अब हमारा क्या घर हुआ? सुनो, अब हमारा घर है वजीराबाद। अब हमारा घर वजीराबाद था, वो रहती थी कल्याण विहार का अच्छा एरिया। अब मैं उसे लेके आ गया किसी के मुखर्जी इसने नगर में। बोला कि हम मुखर्जी नगर रहते, तो कहती मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी कोई बात नहीं। अब वो हमारा घर वजीराबाद, अब वो किसके घर के आगे ड्रॉप कराया हमारा तो घर ही नहीं अब वजीराबाद। मुखर्जी नगर तक आ गए। अब वो मुखर्जी नगर आए तो मेरी हालत खराब, मैं तो दारू भी पी रखी थी इतनी मस्त वाली। अब मुखर्जी नगर एंटर करते ही मैंने ऐसी किसी गली में घुस गया, मैंने कहा पापा यही तो दो। तो मैं कहा मम्मी लग रहा पापा ने ना अंदर से लोग लगा दी, सो गए हैं। तो वो ना कहती आप ना एक काम करो पहुंच जाओ ऊपर, फिर हम चले जाएंगे। मैं कहा नहीं आप जाओ कोई बात नहीं। जैसे ही वो मुड़े, मैंने मम्मी को भाग फटाफट ओला ऊपर बुक कर, नहीं तो पापा को बोला वो लेने आएंगे। अंश मेरे साथ, मेरे को अंदर से डर। मैं अंश ने कहते चाचू ये किसके घर आ गया। अरे डर भी लगता, कोई बंदा ये कहता मेरे को वॉशरूम जाना है और कुछ क्या उस टाइम आलम हो रहा था, सोचो बेइज्जती का। अरे बहुत खतरनाक सीन थे। हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने, रात बाद हम लोग सोए नहीं। अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने, अफीम वाले शादरा के मशहूर छोटे बाजार के अफीम वाले छोले भटूरे। चाबी भैया कोई भी स्कूटी की। अफीम वाले खाएंगे तभी अफीम की खिलाएंगे। ये रात भर चला काम मौसम हो रहा है बढ़िया। अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे लेने। We are here at छोटा बाजार, जहाँ स्पेशली वो छोले भटूरे आए हैं। इसकी लोकेशन है ये छोटा बाजार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है, तो कभी आए तो पूछ के आए। ये देख रहे हो अभी से लाइनें लगी हुई हैं। चेक द क्राउड। छोले भटूरे पैक करा लिए, चल रहे हैं घर।